पिछले कुछ दिनों में सत्संग के समय कई महात्माओं के विचारों को श्रवण करने के बाद कुछ साधकों के जो एक जैसे प्रश्न हैं कि भगवान से प्रेम कैसे होगा, कैसे भगवान का चिंतन ऐसे करें कि निरंतर होता रहे, भगवान के दर्शन किसको होंगे, ऐसा प्रेम हृदय में कैसे जागृत हो कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से ऐसा प्रेम कैसे करूं माँ कि मुझे केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी याद आएं। ये सब एक जैसे प्रश्न और इन सब प्रश्नों का समाधान आप और मैं परमार्थ प्रश्नावली से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका महान संत की वाणी से पूज्य सेठ जी ने साधकों की जिज्ञासाएं जो पत्र द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी और वो जिज्ञासाएं जो आप कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं वे एक जैसी हैं। आइए, महाराज श्री ने जो बातें उन साधकों को बतलाई वही बातें आप और मैं जीवन में धारण करें, वही सूत्र अपनाएं, आप और मैं जानने का प्रयास करें कि भगवान से अनन्य प्रेम कैसे होगा, अनन्य भक्ति क्या है, भगवान का प्रेम पाने का साधन क्या है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी एक पत्र के जवाब में लिखते हैं कि श्री भगवान के दर्शनों की बात जो आपने लिखी सो भगवान के प्रेम होने से भगवान का दर्शन हो सकता है, श्रद्धा होने से भगवान में प्रेम हो सकता है, उनके गुण नाम एवं प्रभाव की बात सुनने से तथा उनका प्रभाव और गुण जानने से श्रद्धा होती है। इसीलिए शास्त्रों का विचार और सत्संग करना चाहिए। सत्संग से भजन ध्यान का साधन तेज होता है। जितना हो सके उतना निष्काम भाव से स्वार्थ छोड़कर परोपकार करना चाहिए। यदि कुछ नहीं हो तो किसी की आत्मा को भूलकर भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नारायण के नाम का जप करना चाहिए। श्री हरि को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना चाहिए। भजन और ध्यान के साधन के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। मन लगे ना लगे हठ पूर्वक अपनी जिह्वा को राम कृष्ण हरि पुकारने के लिए विवश करना चाहिए। समय बहुत कम रह रहा है, इसलिए अपने आप को जागृत कर नाम जपने की आवश्यकता है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में पूज्य सेठ जी लिखते हैं, साधक ने प्रश्न किया कि भगवान में प्रेम होने का उपाय क्या है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, श्री भगवान के नाम का जप निष्काम प्रेम भाव से निरंतर करने की चेष्टा करने से बहुत शीघ्र भगवान में प्रेम हो जाएगा। भगवान के गुण प्रभाव प्रेम की बात यदि भगवान के सभी प्रेमी भक्तों से सुनी जाए बहुत शीघ्र भगवान से प्रेम स्वयं को होने लगता है। उनके भक्तों का संग यदि नहीं हो तो गीता जी सहित अर्थ सहित पाठ करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके अनुसार साधन करने से बहुत शीघ्र प्रेम होता है। मानस आदि का पाठ साधक को अवश्य श्रवण करना चाहिए। जहाँ जहाँ मन जाए उस जगह भगवान का ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रेम शीघ्र उत्पन्न होता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, सर्वजनों की सेवा निष्काम भाव से करने और किसी की आत्मा को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाने से भगवान में शीघ्र प्रेम हो जाता है। गीता जी का पाठ मानस का पाठ सुनने से करने से उनका निरंतर चिंतन करने से निष्काम भाव से कर्म करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। इन सभी उपायों को भगवान के निमित्त करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान का चिंतन ऐसा कब बनेगा कि मैं भगवान को भूलूं नहीं, उनसे ऐसा प्रेम बन जाए। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि एकांत सेवन का साधन बन सके तो नित्य 3 घंटा अवश्य करना चाहिए। अधिक होवे तो और भी आनंद की बात। एकांत में एक सत्य चित आनंद घन परमात्मा का ध्यान नाम जप के साथ करना चाहिए। एक सत्यचित आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, उसी इष्ट का निरंतर ध्यान नाम जप सहित करना चाहिए। उनका नाम उस भगवान के संकल्प का आधार है। इस प्रकार मानते हुए उनके नाम का अर्थ जानते हुए वही भगवान के नाम के स्वरूप को निरंतर ध्यान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, यदि आपके इष्ट राम हैं तो राम कौन?
अपने इष्ट राम जी के नाम का ध्यान करते हुए अपने हृदय पटल पर राम नाम अंकित करें। राम नाम के अर्थ का भाव करते हुए हृदय में इस बात को बारंबार स्मरण करें कि राम वही पर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो समस्त जन जन में जीव जीव में व्याप्त है, जो मुझ में भी है, वही राम। हे राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यदि आपके इष्ट कृष्ण हैं तो कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए जो आकर्षण का केंद्र है, जो मन को मोहने वाली शक्ति है, जो जन जन में व्याप्त है, जो हर एक जीव में है, जड़ चेतन सर्वत्र वही केवल है, ऐसा ध्यान करते हुए, मानते हुए, सब में उन्हीं को स्वीकार करते हुए, सदैव उनके नाम का, उस सत्य चित आनंद स्वरूप का, नाम और नामी में भेद न जानकर निरंतर उसका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम और नामी अभेद है, भेद कल्पना मात्र है। असल में बात एक ही है, इस बात को समझना चाहिए। बीच बीच में यदि आलस्य या फुरना हो तो श्री गीता जी के श्लोक अर्थ सहित विचार करने चाहिए, मानस की चौपाइयों को बोलना चाहिए, उनके अर्थ को विचारना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान की प्राप्तिक विषयक श्लोकों को, मानस की चौपाइयों को पढ़कर उनका भाव समझकर आनंदित होना चाहिए। मन लगाकर कुछ ध्यान की बात समझ में आवे तो ध्यान मग्न होकर एकदम से ध्यान लग जाएगा। स्वाभाविक रूप से आप भगवान को याद करने लग जाएंगे। आप में भगवान का प्रेम हो जाए, वैराग्य प्रबल हो जाए, ये कैसे हो? साधक ने जब सेठ जी से पूछा तो वे कहने लगे, भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। जब भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, भगवान की भक्ति, निष्काम प्रेम, प्रभाव की बात अच्छी लगे, संसार के भोग और शरीर के आराम की बात अच्छी लगे, तब जान लेना चाहिए कि भगवान में प्रेम और संसार में वैराग्य हो गया है। इस प्रकार होने के लिए भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के गुण अनुवाद को, प्रेम की पुस्तकों को, भगवान के नाम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जपना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और ये सब ना बन पाए तो संत की वाणी का नित्य सेवन करना चाहिए, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, विशेष चेष्टा पूर्वक इस जिह्वा से नाम को उच्चारित करना चाहिए। संसार के भोग क्षण भंगुर है, मिथ्या है, क्षणिक सुख रूप से भासते हुए किंतु परिणाम में दुख देने वाले हैं। इस बात को जानकर शरीर का निर्वाह मात्र हो इतने पदार्थ को स्वीकार करते हुए भोग की आशा को त्याग कर केवल और केवल भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर इस संसार के नश्वर होने की बात को स्वीकार कर निरंतर जिह्वा से नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। मन स्थिर करने के लिए जहाँ मन जाए वहीं चतुर्भुज नारायण के स्वरूप का, राम कृष्ण के स्वरूप का आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। आभास नहीं हो तो भगवान के चित्र के सामने बैठकर अभ्यास करना चाहिए। राम नाम को सब जगह देखते हुए सारा संसार राम नाम में जड़ा हुआ है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। जैसे सोने में रत्न जड़े होते हैं उसी प्रकार संसार में राम नाम को जड़ा हुआ जानना चाहिए। भगवान के नाम में प्रेम नहीं हो तो लिख लिख कर निष्काम भाव से निरंतर नाम जप करना चाहिए। अभ्यास से, विश्वास से ये रीति प्रबल होगी, स्वभाव बन जाएगा। नाम जप में मन अनायास लगने लगेगा और उसी के प्रताप से भगवान प्यारे लगने लगेंगे। हम आप भी पूज्य सेठ जी की बातों को श्रवण कर उन्हें ध्यान में रखकर इसी प्रकार साधन करने का प्रयास करें तो आपका और मेरा मन भी रघुनाथ जी के चरणों में बंध जाएगा। आपको, मुझको प्रभु का नाम प्यारा लगने लग जाएगा। मुझे आपका भी नाम जप निरंतर होगा। मैं और आप भी निरंतर भगवान के स्मरण में रत रहेंगे। नित्य निरंतर केवल रघुनाथ जी के नाम का जप कर पाएंगे। इसलिए जपिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।